बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिज़र है और आप देख रहे हैं इन्फोमेनिया यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे उस हिस्टोरिकल स्पीच के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के इजलास में की। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में लास्ट ईयर भी इमरान खान ने बहुत ही हिस्टोरिकल स्पीच की थी, लेकिन उस स्पीच में और इस स्पीच में क्या डिफरेंस था, और वो स्पीच चूँकि लाइव थी और उसका इम्पैक्ट लाइव स्पीच का आपको पता है ज़्यादा होता है, और जो रिकॉर्डेड स्पीच इस दफ़ा क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, इस दफ़ा उन्होंने ये डिसाइड किया कि रिकॉर्डेड स्पीच होंगी। इस स्पीच की ड्यूरेशन क्यों कम थी और इस स्पीच को क्यों एक कंसाइज तरीके से रखा गया और इस स्पीच का क्या इम्पैक्ट हुआ, और जो पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कवर किए उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होगा, इस स्पीच को थॉरली हम एनालाइज करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो व्यूअर्स, इस स्पीच में इमरान खान ने उसी इशू, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में जो एक इशू चल रहा है इंडिया ने जिसका स्टेटस चेंज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको एम्फेसाइज़ किया कि इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक। पाकिस्तान का शुरू से यही स्टांस रहा है कि इस इशू को यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ख़त्े में जो अक्सरियती इलाका है उसकी डेमोग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके भी अगेंस्ट है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करता है कि ये इशू जो रिजॉल्व होना चाहिए उस इलाके के रहने वाले लोगों की राय, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनके जो ओपिनियन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और इलाके की जो अक्सरियती इलाका है जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको उम्मीदों को और उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। व्यूअर, सेकंड पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्पीच, जिसमें उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पॉइंट उठाया कि गरीब मुल्कों से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो कैपिटल शिफ्ट हो रहा है बाहर के ममालिक में। उन्होंने नाम लिए बगैर यूके की तरफ इशारा किया कि बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा वहाँ जा रहा है और वहाँ पे पैसा डंप हो रहा है। तो जो गरीब मुल्क हैं उनकी दौलत को जो अमीर मुल्क हैं वो लोग डंप कर रहे हैं अपने एरिया में, फैसिलिटेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसके अगेंस्ट कोई सख्त पॉलिसी लाई जाए और इसको ममनू करार दिया जाए और इसको ब्लैक मनी डिक्लेयर किया जाए। गरीब मुल्कों की जो वेल्थ का जो एक हब बना हुआ है, एक सेंटर, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया और कहा कि गरीब मुल्क अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ देख रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ कि इसके बारे में कोई इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि इसका सिलसिला रोका जा सके। तीसरी जो चीज़ उन्होंने उठाई वो थी एक फैशिस्ट रजीम, जो एक रिजिड किस्म की गवर्नमेंट इंडिया पे मुसल्लत हुई है, जो इंडिया के लोगों ने ख़ुद इलेक्ट की है, उसको उन्होंने एक्सपोज़ किया जिस तरह उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में भी किया था। और जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि क्रिश्चियंस के भी, और हत्ता कि उनकी हिंदू कम्युनिटी में भी जो उनके दूसरी निचली ज़ात के हिंदू हैं उनको भी जिस तरह अंडरमाइन किया जा रहा है और उनके जिस तरह राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसको भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाईलाइट किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें कि जो जिस किस्म का टोला इस टाइम मुसल्लत हो गया है इंडिया पर, अगर वो उन्होंने कंटिन्यूएशन रही इस रिजीम की तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लास्ट स्पीच में भी उन्होंने ये, आपको पता है कि ये बात हाईलाइट की थी कि जब दो सुपर पावर फेस टू फेस आती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फॉर बियॉन्ड द बॉर्डर्स होते हैं, उसके वो फिर जंग एक ख़त्े तक महदूद नहीं रहेगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें पढ़ के इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज़ इसके नताइज बहुत भयानक निकलेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने समझौता एक्सप्रेस का भी जिक्र किया, एक बहुत ही जो दिल खराश वाक़या पेश आया था जिसमें एक ट्रेन में ज़िंदा लोगों को जला दिया गया था और जिसमें जो लोग मुलव्विस थे उनको अदालत के थ्रू बरी कर दिया गया, जो बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था। उसके बारे में एक इंडिपेंडेंट कोर्ट के थ्रू उनको सज़ा होनी चाहिए थी, उनको सज़ा देने की बजाय उन तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है, जो कि बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। तो उन तमाम इश्यूज़ को प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि किस तरह पाकिस्तान अपना ओपिनियन अफेक्टिवली इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्वे कर सकता है। व्यूअर्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो ब्लास्फेमी का इशू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेज़ किया, आपने देखा है कि गुस्ताखाना खाके इशू बनाए जाते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे
گستاخانہ خاکے اور انسلٹ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان نے ہائی لائٹ کیا کہ مسلمانوں کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے ساتھ، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دے دیتے ہیں. لاسٹ اسپیچ میں بھی عمران خان نے یہ ذکر کیا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ آپ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. اس لیے اس پہ ایک پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب پہ بھی وہ خواہ وہ جھوٹا ہو سچا ہو، اس کے نزدیک اس کے بارے میں اس کا کوئی بھی اوپینین ہو، اس کو ریڈیکیول نہیں کر سکتا اور اس کی تضحیق اور توہین نہیں کر سکتا. اس بارے میں اگر ایک پراپر لیجسلیشن آ جائے اور اس تمام ممالک اس پر ایک ایگری کر جائیں کہ کوئی کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی اگینسٹ بات نہیں بولے گا، تو اس میں ایک بہت ہی پازیٹیو آؤٹ کم اس سے آ سکتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو لوگ بھی سیکٹیرین وائلنس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو فرقہ واریت اور اس طرح کی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اسٹیٹ کا نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ وہ فرقہ واریت اور نسلی فسادات میں ملوث ہونے کی بجائے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی دے اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو رکھے. تو پرائم منسٹر عمران خان کی جو تقریر تھی بہت ہی جامع تھی، مفصل تھی اور ٹو دا پوائنٹ تھی، اور انہوں نے تمام وہ پوائنٹس کور کیے. اس میں منی لانڈرنگ بھی ہو گیا، جس میں انہوں نے فیسسٹ گورنمنٹ کی جو انہوں نے انیشیٹو لیا، اس کو جو انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کیا، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا اس کو بھی بدلنے کا بولا، اور انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ پاکستان اپنا کیس لڑتا رہے گا ڈپلومیٹکلی، کیونکہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس کیس کو اچھی طرح حل کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا پڑے گا. اس سے پہلے پریزیڈنٹ اردوغان بھی اسپیچ کر چکے تھے اور انہوں نے بھی اسی ایشو کو ہائی لائٹ کیا، جس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹویٹ کے ذریعے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ایشو کو کیسے ریزالو کرتے ہیں اور اس اسپیچ کا پچھلی اسپیچ کے بعد کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور پاکستان اپنا کیس ڈپلومیٹیکلی کتنا اسٹرانگ دنیا کو کنوے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا ویلیوبل فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.